नेक्स्ट टॉपिक है जी क्रैकिंग। हम देख लेते हैं जी हमें क्रैकिंग की ज़रूरत क्यों पेश आती है। ठीक है, क्रैकिंग जो है उसकी ज़रूरत इसलिए पेश आती है कि जो हमारे पास पेट्रोलियम की जब हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं तो सिर्फ 20% जो है हमारे पास गैसोलीन ऑब्टेन्ड होता है। ठीक है, लेकिन जो आपको पता है गैसोलीन क्या है, पेट्रोल। ठीक है, तो पेट्रोल हमारे लिए आजकल बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, बहुत यूज़फुल है ऑटोमोबाइल्स में। ठीक है, बाइक वगैरह में जितने भी है कार, जितनी भी बसेस कार्स, उन सब में जी पेट्रोल जो है यूज़ होता है। ठीक है, तो अब 20% ऑब्टेन होगा तो वो हमारी बाकी जो डिमांड है उस तक जो है वो नहीं पहुंच पाएगा। तो अपनी उस डिमांड को पूरा करने के लिए या इसकी परसेंटेज को, पेट्रोल की या गैसोलीन की परसेंटेज को इंक्रीज़ करने के लिए हम क्या करते हैं जी, क्रैकिंग का प्रोसेस करते हैं। क्रैकिंग इटसेल्फ क्या है, इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं जी। ब्रेकिंग ऑफ हायर हाइड्रोकार्बन्स हैविंग हाई बॉइलिंग पॉइंट। हायर हाइड्रोकार्बन्स जिनमें नंबर ऑफ कार्बन और हाइड्रोजन ज़्यादा होते हैं। ठीक है, और उनका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, उनको हम तोड़ते हैं किस में, लोअर हाइड्रोकार्बन में, छोटे हाइड्रोकार्बन में, जो कि हमारे पास क्या होते हैं, लेस बॉइलिंग पॉइंट होता है जिनका, और उनकी वोलेटिलिटी ज़्यादा होती है, मोर वोलेटाइल होते हैं। ठीक है, एग्जांपल से भी देख लेते हैं। ये हमारे पास है जी एक हायर हाइड्रोकार्बन। हायर हाइड्रोकार्बन यहाँ पे मैंने जो लिया हुआ है वो है जी हेक्साडिकेन। हेक्सा क्या है, हेक्सा मीन 6, डेकेन मीन 10, डेका मीन 10। ठीक है, यानी कि 10 प्लस 6 16 बन गया। और एन क्यों लिखा है, क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन में सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। यू कैन से दैट कि ये एक अल्केन है। ठीक है, इसको जब हम टेम्परेचर देते हैं ना, ठीक है, तो हाई टेम्परेचर और प्रेशर के ऊपर जो है ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, लोअर हाइड्रोकार्बन्स के अंदर। अब जो टेम्परेचर है वो 700 डिग्री सेल्सियस दिया जाता है। और जो हमारे पास प्रोडक्ट बनती है, एक हमारे पास बनती है जी हेप्टेन, यानी कि 7 नंबर वाला कार्बन, इथीन जो है, इथीन एंड देन प्रोपीन। इथीन और प्रोपीन बेसिकली हमारे पास क्या हैं, ये हमारे पास हैं जी अल्कीन। ये क्या है जी, ये अल्कीन है। और ये हमारे पास क्या है, ये अल्केन है। ये चीज़ आपने याद रखनी है कि हमारे पास प्रोडक्ट में हमेशा अल्केन और अल्कीन ही बनेगी। ठीक है, अच्छा, अब जो नेचर ऑफ प्रोडक्ट है ना, यहाँ पे क्रैकिंग के प्रोसेस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ठीक है, जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतने ज़्यादा जो है हमारे पास जिसको हम कह सकते हैं हाई नंबर ऑफ कंपाउंड्स प्रोड्यूस होंगे। और जितना जो है हमारे पास कम टेम्परेचर होगा उससे हमारे पास लेस प्रोडक्ट प्रोड्यूस, लेकिन हमेशा बनेंगे ज़रूर अल्केन और अल्कीन। ठीक हो गया। नेक्स्ट हम देख, यानी कि जो क्रैकिंग की जो नेचर ऑफ प्रोडक्ट्स है वो डिपेंड करता है टेम्परेचर के ऊपर। ठीक, नेक्स्ट हम देख लेते हैं जी इसकी टाइप्स। 3 टाइप्स हैं जी, थर्मल क्रैकिंग, कैटालिटिक क्रैकिंग एंड स्टीम क्रैकिंग। नाम से पता चल रहा है, पहले डिस्कस कर लेते हैं थर्मल क्रैकिंग को। थर्म मीन टेम्परेचर, क्रैकिंग मीन तोड़ना, यानी कि टेम्परेचर की मदद से तोड़ना। ठीक हो गया। अच्छा, अब इसमें बेसिकली करते हैं कि क्या है, थर्मल क्रैकिंग में हम टेम्परेचर देते हैं जी 700 डिग्री सेल्सियस, साथ में हम हाई प्रेशर भी प्रोवाइड करते हैं। 70 जो है 70 एटमॉस्फेयर का प्रेशर होगा। ठीक है, 700 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होगा। ठीक है, यानी कि हायर हाइड्रोकार्बन होगा, उस पे ये 2 कंडीशंस अप्लाई करेंगे तो वो किस में चेंज हो जाएगा जी, लोअर हाइड्रोकार्बन्स में। और जो प्रोडक्ट्स जो हमारे पास बनेगी उनकी नेचर क्या होगी, वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन प्रोड्यूस करेगा। यानी कि हमारे पास जो ज़्यादा प्रोडक्ट जिसकी बनेगी वो हमारे पास बनेगी जी अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड कौन से होते हैं, जिनमें डबल बॉन्ड पाया जाता है। ठीक है, अनसैचुरेटेड इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन वगैरह ये हमारे पास बनेंगे। ठीक है, अच्छा, अब नेक्स्ट है जी कैटालिटिक क्रैकिंग। कैटालिटिक क्रैकिंग नाम से पता चला है जिसमें हम कैटालिस्ट यूज़ करेंगे। अब इसमें क्या है जी, कैटालिस्ट यूज़ कर रहे हैं तो टेम्परेचर कम हो गया। ठीक है, 500 टेम्परेचर वैसे इट्स बहुत ज़्यादा है, लेकिन इसके मुकाबले में, थर्मल के मुकाबले में कम है। तो फिर साथ में हम प्रेशर भी कम कर देते हैं। लो प्रेशर, यानी कि प्रेशर कितना रिड्यूस करते हैं, 2 atm। और साथ में जो कैटालिस्ट यूज़ करते हैं वो है एलुमिना, Al2O3, सिलिका, SiO2। इसका मिक्सचर यूज़ किया जाता है जिसको हम ओवरऑल क्या कहते हैं जी, जियोलाइट। ठीक है, इसके मिक्सचर को हम कहते हैं जियोलाइट।
तो इससे हमारे पास जो है क्या प्रोड्यूस होगा, ये एमसीक्यूज़ में भी आ जाता है कि कैटालिटिक क्रैकिंग से हमारे पास जो नेचर ऑफ प्रोडक्ट है वो क्या प्रोड्यूस होती है। इससे हमारे पास गैसोलीन ऑफ हाई ऑक्टेन नंबर प्रोड्यूस होता है। अब क्वेश्चन आ जाता है कि ऑक्टेन नंबर क्या होता है। ऑक्टेन नंबर बेसिकली हमारे पास जो है एक पैरामीटर है। इट इज़ अ पैरामीटर टू चेक द क्वालिटी ऑफ अ पेट्रोल। ठीक है, पेट्रोल की क्वालिटी को चेक करने वाला पैरामीटर है। अगर ऑक्टेन नंबर हाई होगा तो हमारे पास जो है पेट्रोल है उसकी एफिशिएंसी जो है ऑटोमोबाइल्स के अंदर बहुत अच्छी होगी, यानी कि वो अच्छी किस्म का पेट्रोल होगा। और जो हमारे पास जिसका ऑक्टेन नंबर लो होगा वो हमारे पास जो है वो पुअर फ्यूल होगा। ठीक है ना, पुअर पेट्रोल होगा। ऑक्टेन नंबर को हम नेक्स्ट टॉपिक में डिटेल से डिस्कस करेंगे। अभी के लिए आपने इतना ही याद रखना है, ऑक्टेन नंबर से हम जो है क्या करते हैं जी, हम पेट्रोल की क्वालिटी को चेक करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है जी थर्ड, स्टीम क्रैकिंग। नाम से पता चल रहा है कि इसमें हम स्टीम की मदद से क्रैक करेंगे हायर हाइड्रोकार्बन्स को। ठीक है, हाइड्रोकार्बन्स को बेसिकली क्या करते हैं, सबसे पहले वेपर फेज में लेके आते हैं। ठीक है, ये करने के बाद फिर इसको मिक्स किया जाता है किसके साथ, इन हायर हाइड्रोकार्बन्स को स्टीम के साथ मिक्स किया जाता है। मिक्स करने के बाद फिर इसको हीट किया जाता है। ठीक है, फॉर शॉर्ट टाइम पीरियड। ठीक है, थोड़े से टाइम पीरियड के लिए हीट किया जाता है। और हीट कहाँ तक करना है, टेम्परेचर 900 डिग्री सेल्सियस उसको दिया जाता है, यानी कि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर दिया जाता है। और फिर साथ में रैपिडली कूलिंग, यानी कि रैपिड कूलिंग, एकदम से उसको ठंडा किया जाता है जिससे वो ब्रेक्स भी प्रोड्यूस होती हैं। वो बाय प्रोडक्ट्स जो हैं वो किस चीज़ के लिए यूज़ होती हैं, वो यूज़ होती हैं जी हमारे पास डिटर्जेंट्स बनाने के लिए, वीड किलर्स के लिए। ठीक है, जड़ी बूटियों में जो जरासीम वगैरह होते हैं, वीड किलर्स, उनको किलर्स यानी कि मारने के लिए। उसके बाद है जी नेक्स्ट हम जो है फर्टिलाइज़र्स के तौर पर यूज़ होते हैं, एज अ स्टार्टिंग मटेरियल के तौर पर यूज़ किए जाते हैं रिएक्शन के अंदर। और इसके अलावा अगर हम देखें तो जी फिनोल की फॉर्मेशन के लिए, यानी कि डिफरेंट पर्पसेस हैं इनके बाय प्रोडक्ट्स के। ठीक है, ये था जी क्रैकिंग। ठीक है,